नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए बड़ी ही मज़ेदार कहानी लेकर आई हूँ। चलिए कहानी सुनते हैं। हरिपुर गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत बड़ा ठग था। ठगी करना ही उसका काम था। दरअसल उसके बाप दादा भी ठगी किया करते थे और उसी से उनका घर चलता था। रघु की पत्नी एक दिन रघु से कहने लगी कि आपको बहुत दिन हो गए ठगी किए हुए, घर में राशन भी बहुत कम रह गया है। अगर जल्द ही कुछ न किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। अब जो रघु के गांव वाले थे वे सब रघु को अच्छी तरह से पहचान गए थे कि रघु 420 है और लोगों को ठगता है। इसलिए गांव के लोग अब उससे सावधान रहते थे, उसके झांसे में नहीं आते थे। रघु सोचने लगा कि उसके गांव में तो कोई उसके झांसे में आएगा नहीं, उसे अब और कुछ ही सोचना पड़ेगा। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम अपना काम करो, मैं कुछ सोचता हूँ। वह घर में इधर उधर टहल रहा था। तभी उसकी नज़र उसकी पत्नी के ड्रेसिंग पर रखे हुए पीतल के हार पर गई। उसने वह हार उठा लिया और उसके दिमाग में एक तरकीब सूझी। वह हार को लेकर सीधा सुनार के पास गया और सुनार से कहने लगा कि इस पर सोने का पानी चढ़ा दीजिए। सुनार ने कहा कि ये अब किसे ठगने की तैयारी कर रहे हो। सुनार भी जानता था कि रघु बहुत बड़ा 420 है। तभी रघु ने सुनार से कहा कि नहीं, किसी को ठगने के लिए नहीं, अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इस हार पर सोने का पानी चढ़वा रहा हूँ। इसे देखकर वो खुश हो जाएगी और कुछ नहीं। सुनार ने कहा ठीक है। सुनार ने हार पर सोने का पानी चढ़ा दिया। रघु अपने घर पहुंचा और दूसरे दिन अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं कुछ खाने पीने के राशन का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। रघु हार को लेकर अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। दूसरे गांव में पहुंचने के बाद उसे एक आदमी आगे से आता हुआ दिखाई दिया। उसके सिर पर घी का एक पीपा था। रघु ने सोचा कि इसे ही बेवकूफ़ बनाता हूँ। रघु उस आदमी के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। तब उस आदमी ने कहा कि मेरा नाम घसीटा राम है और मैं इस गांव का रहने वाला हूँ, दूसरे गांव में घी बेचने जा रहा हूँ। तभी रघु ने कहा कि भाई क्या इस पीपे में शुद्ध गाय का घी है। तब घसीटा राम ने कहा कि हाँ भाई, इसमें शुद्ध गाय का घी है। तब वह कहने लगा, मैं भी घी खरीदने के लिए ही जा रहा था। अच्छा हुआ तुम मुझे रास्ते में ही मिल गए। अब मुझे आगे जाना नहीं पड़ेगा। तुम ही ये घी का पीपा मुझे बेच दो। अब घसीटा राम कहने लगा, पर इस घी के बदले में तुम मुझे क्या दोगे। रघु ने कहा कि मेरे पास पैसे तो है नहीं। तब उसने अपनी जेब से वह हार निकाला और घसीटा राम को दिखाया और कहा कि ये सोने का हार तुम रख लो और ये घी मुझे दे दो, क्योंकि इस घी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरी पत्नी बीमार है और डॉक्टर ने उसे शुद्ध गाय का घी खाने के लिए कहा है। अगर वह घी खाएगी तो अच्छी हो जाएगी। घसीटा राम ने जब हार को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने झट से घी का पीपा रघु को दे दिया और कहने लगा, ठीक है भाई, मैं ये हार रख लेता हूँ। अब जो रघु है घी का पीपा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा और घसीटा राम हार लेकर अपने घर की ओर चलता हुआ ये सोच रहा था कि कितना बेवकूफ़ आदमी है, एक घी के पीपे के बदले में सोने का हार दे गया, मेरी तो मौज हो गई। यह सोचता हुआ वह अपने घर पहुँच गया। घर जाकर उसने हार अपनी पत्नी को दिखाया। अब उन्हें पता ही नहीं चला कि वह हार सोने का नहीं पीतल का है। दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। घसीटा राम ने अपनी पत्नी से कहा कि ये लो, बहुत दिन हो गए तुम्हें गहने गहने करते हुए, ये हार लो।
और इसे पहन लो। तब उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो तुमने बहुत बड़ा हाथ मारा है, लेकिन इस हार का डिज़ाइन मुझे अच्छा नहीं लगा, पुराने ज़माने का लगता है, मैं तो नए ज़माने का हार बनवाऊंगी। घसीटाराम ने कहा, तुम्हें जो बनाना है बनवा लेना, सुनार के पास जाकर अब तो तुम खुश हो। उसकी पत्नी कहने लगी, मैं बहुत खुश हूँ। उधर जो रघु था घी का पीपा लेकर जब घर पहुँचा तो अपनी पत्नी से कहने लगा, सुनो भाग्यवान, खाना बनाओ और मुझे बड़ी भूख लगी है, और ये लो घी का पीपा। उसकी पत्नी कहने लगी, आज तो बड़ा ही हाथ मारा है, किसे बेवकूफ़ बनाकर आए हो। रघु कहने लगा, मैंने तो पीतल के हार के बदले में ये घी का पीपा ले लिया और उस आदमी को मूर्ख बना दिया। अब जल्दी से खाना बनाओ। उसकी पत्नी ने भोजन बनाया और रघु के सामने परोसा। तब रघु कहने लगा, अरे भगवान, आज तो घर में घी का पीपा आया है, थोड़ा घी तो डाल दो। रघु की पत्नी ने 2 चम्मच घी सब्जी में डाल दिया। रघु कहने लगा, अब तो घी का पीपा है, फिर भी कंजूसी कर रही हो, अच्छा सा घी डालो ना। जब नीचे तक कड़छी रघु की पत्नी ने पीपे में डाली तो उसमें से गोबर निकला, क्योंकि ऊपर ही बस घी की परत थी, नीचे तो पीपे में सारा गोबर भरा था। उसने वह सब्जी में डाल दिया। रघु जब उसे खाने लगा तो कहने लगा, अरे ये क्या कर रही हो, तुमने सब्जी में घी डाला है या गोबर? इसमें तो गोबर का स्वाद आ रहा है। फिर रघु ने पीपा उड़ेल कर देखा तो उसमें तो घी की थोड़ी सी परत थी, नीचे तो सब गोबर भरा था। यह देखकर रघु हैरान हो गया कि किसी ने उसे ही मूर्ख बना दिया। अब वह उसकी पत्नी कहने लगी, क्यों, क्या स्वाद लगा और डालूं क्या? तब रघु कहने लगा, रहने दो भाग्यवान, आज तो घी की जगह तुमने मुझे गोबर खिला दिया। उधर जो घसीटाराम था उसकी पत्नी सुनार के पास पहुंची हार को लेकर और कहने लगी, सुनार काका, इस हार के बदले में नए डिज़ाइन का हार बना दीजिए। अब वह सुनार भी जानता था घसीटाराम भी 420 है, लोगों के साथ 420 ही करता है। कहने लगा, तुम्हारा पति ये हार कहाँ से लेकर आया? तब उसकी पत्नी कहने लगी, नहीं काका, ये हार तो हमारा पुश्तैनी है, पर इसका डिज़ाइन मुझे पसंद नहीं है, इसलिए नया बनवाना चाहती हूँ। सुनार कहने लगा, तो ठीक है, पहले मैं इसकी अच्छे से जांच परख कर लेता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ। सुनार ने हार को अच्छे से देखा और थोड़ी देर के बाद कहने लगा, क्या तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए मैं ही मिला था? ये सोने का नहीं, पीतल का हार है। यह बात सुनकर घसीटाराम की पत्नी हैरान हो गई। तब वह हार को लेकर वापस अपने घर आई और हार को जमीन पर देकर मारा और घसीटाराम से कहने लगी, तुम सबको बेवकूफ़ बनाते हो, अपने आप को बड़े 420 समझते हो, लेकिन आज किसी ने तुम्हें ही चूना लगा दिया। घी के पीपे के बदले में पीतल का हार तुम्हें थमा दिया। घसीटाराम कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? तब उसने कहा कि हाँ, मुझे सुनार काका ने बताया कि ये पीतल का हार है, इस पर सोने का केवल पानी चढ़ा है। अब घसीटाराम की पत्नी जो कहने लगी कि तुमने भी तो घी की जगह उस आदमी को गोबर बेचा था, वो तो तुमसे भी बड़ा 420 निकला। घसीटाराम को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि उसे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। वह कहने लगा, मैं उस आदमी को कल जाकर अच्छे से सबक सिखाऊंगा, क्योंकि उसके गांव के बारे में मुझे पता है, अपने गांव से अगला गांव ही उसका है। तब वह कहने लगी, ठीक है। दूसरे दिन जो घसीटाराम है मोटा सा लठ लेकर रघु के गांव की ओर चल पड़ा। रघु के गांव में जब पहुंचा तो वह रुक गया। वह सोचने लगा, मैं किस लिए इतना गुस्सा हूँ, मैंने भी तो उसे बेवकूफ़ बनाया था, घी की जगह गोबर का पीपा उसे दे दिया था, फिर मुझे किस बात का गुस्सा है?
यह सोचकर उसने वह लाठी वहीं गिरा दी। फिर सोचने लगा, जाकर तो देखूं कि मेरे दिए घी को खाकर उसकी पत्नी ठीक हुई या नहीं। उसके घर का दृश्य तो देखना चाहिए। यह सोचते हुए वह लोगों से पूछता हुआ रघु के घर पहुंच गया। रघु की पत्नी और रघु बड़े गुस्से में थे। जब उन्होंने घसीटा राम को देखा तो और भी गुस्सा आ गया, लेकिन उन दोनों ने उसे कुछ नहीं कहा। यह देखकर घसीटा राम ने भी उन दोनों के सामने कुछ नहीं कहा। रघु ने घसीटा राम से कहा, आओ भाई आओ, आज कैसे आना हुआ। तब घसीटा राम कहने लगा, नहीं, ऐसे ही तुम्हारे गांव के पास से गुजर रहा था। मैंने सोचा कि मैंने जो घी दिया था उसे खाकर भाभी जी की तबीयत में सुधार हुआ या नहीं देखता चलूं। तभी रघु भी बड़ा चालाक था, कहने लगा, हाँ भाई, तुम्हारे दिए घी से तुम्हारी भाभी की सेहत बड़ी अच्छी हो गई है। तभी घसीटा राम कहने लगा, ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। रघु कहने लगा, नहीं भाई, दोपहर का समय हो गया है, अब जो है तुम खाना खाकर ही वापस जाना। हम अतिथि को बिना खाए नहीं भेजते हैं। घसीटा राम कहने लगा, ठीक है, तो भाई तुम इतना कहते हो तो मैं खाना खा लेता हूँ। रघु ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम खाना बना दो। रघु की पत्नी ने खाना बना दिया और दोनों के आगे परोस दिया। तभी रघु ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, जो घसीटा राम ने मुझे घी का पीपा दिया था उसमें से घी निकाल कर इसकी सब्जी में तो डालो, और भला अतिथि को सूखा खाना ही खिलाओगी क्या। अब जो रघु की पत्नी थी वो भी बड़ी चालाक थी, कहने लगी, जी मैं तो भूल ही गई, अभी चमचा भर कर लाती हूँ। वह चमचा भर ने जब पीपे में से घी निकालने गई तो घी तो था नहीं, गोबर ही था। उसने वह चम्मच जो है सब्जी में डाल दी। घसीटा राम यह देखकर हैरान था कि वह तो अपने बुने जाल में ही फंस गया। अगर यह बता दे कि उसने उन्हें घी की जगह गोबर बेचा था तो भी फंसा, और अगर खाना नहीं खाएगा तो भी फंसा। अब तो जान मरने में है, क्या करूं, खाना खाना ही पड़ेगा। घसीटा राम ने न चाहते हुए भी गोबर को खा लिया। अब जो शाम हुई तो वह कहने लगा, अब मैं अपने घर जाता हूँ। रघु कहने लगा, नहीं भाई, अब तो शाम हो गई है, कल सवेरे ही तुम अपने घर जाना, रात का भोजन भी हमारे साथ करना। अब घसीटा राम सोचने लगा, मैं तो अच्छा फंसा, मैं तो खुद को ही 420 समझता था, ये तो मुझसे भी बड़ा निकला। अब घसीटा राम को शाम को जब भोजन परोसा गया तो उसमें भी चमच भर भर कर पीपे में से गोबर डाला गया। अब न चाहते हुए भी घसीटा राम ने गोबर डाला, खाना खा लिया। अब उसे उल्टियाँ तो रात में बहुत हुई, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। सवेरे जब हुआ तो वह घसीटा राम कहने लगा कि रघु भाई, अब मैं चलता हूँ। तब रघु ने कहा, तुम्हें हमारा आतिथ्य तो पसंद आया ना। तब घसीटा राम कहने लगा, हाँ भाई, तुमने जो आतिथ्य किया वो बड़ा ही अच्छा था, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, कभी मेरे घर भी तुम आना। तो रघु कहने लगा, क्यों नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे घर आऊँगा और कल ही आऊँगा, तुम्हारा आतिथ्य भी तो मैं देखूं। तब घसीटा राम कहने लगा, ठीक है। अब घसीटा राम अपने घर आ गया, सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि उसने जिसे घी बेचा था, गोबर था, घी बताकर गोबर बेचा था, उसी के घर जाकर उसे वह गोबर खाना पड़ा। उसे गुस्सा तो बहुत आया हुआ था। फिर वह अपनी पत्नी से कहने लगा, पर वह तो असली आदमी है, कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर खाना खाने आऊँगा, भला वो क्यों हमारे घर खाना खाने आएगा। तब
उसकी पत्नी से उसने कहा कि वह कल जब घर आए तो मैं उससे पहले ही घर से चला जाऊंगा और तुम उससे कहना कि मैं घर पर नहीं हूँ और मैं अपने पति की आज्ञा के बिना किसी को भोजन करा नहीं सकती हूँ। बस तुम यही कहना, वह मेरी बाट देखकर चला जाएगा और मैं शाम को लौटूंगा। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है। दूसरे दिन रघु दोपहर के समय जो है घसीटाराम के घर पहुंच गया। घसीटाराम सुबह सवेरे ही घर से निकल गया था, यह सोचकर कि रघु जब दोपहर में आएगा तो उसका इंतजार करके वापस बिना खाए लौट जाएगा। लेकिन जो रघु था वह कहने लगा, भाभी जी मेरे मित्र कहाँ गए हैं? तब उस घसीटाराम की पत्नी ने कहा कि वह तो सुबह सवेरे ही किसी काम से चले गए थे। तब रघु ने कहा कब तक आएंगे? उसकी पत्नी ने कहा कि शाम हो जाएगी। रघु ने कहा कोई बात नहीं, मैं इंतजार करूंगा। रघु ने कहा भाभी जी तब तक आप मुर्गा बना लीजिए। तभी घसीटाराम की पत्नी ने कहा कि मैं उनसे पूछे बिना कुछ नहीं बनाती हूँ और उनसे पूछ कर ही खाना बनाती हूँ। तब रघु कहने लगा भाभी जी कोई बात नहीं। तभी रघु ने आंगन में डोलते हुए एक मुर्गे को पकड़ा और उसे हलाल कर दिया और घसीटाराम की पत्नी को पकड़ा दिया और कहा कि भाभी जी आप इसे पकाइए। मैं अपने मित्र को समझा दूंगा कि मैंने ही आपसे मुर्गा पकाने के लिए कहा था। अब न चाहते हुए भी घसीटाराम की पत्नी मुर्गे को लेकर अंदर रसोई में चली गई, लेकिन दोपहर से शाम हो गई, वह रसोई से बाहर नहीं निकली। अब घसीटाराम भी घर आ गया। रघु को घर में देखकर घसीटाराम कहने लगा, अरे भाई मैं तो भूल ही गया था कि तुम आज मेरे घर आने वाले हो और अपनी पत्नी को भी बताना भूल गया। अरे भाग्यवान, सुनती हो क्या? घर में मेहमान आए हैं, जल्दी से मुर्गा पका कर ले आओ। अब उसकी पत्नी ने मुर्गा पका लिया। मुर्गा पका लिया तो घसीटाराम रसोई में गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, ये तो बड़ा ढीठ है, मुर्गा खाकर ही जाएगा। लेकिन तुम एक काम करना, ये जो छोटी चांदी की प्लेट है इसमें तुम उसके लिए मुर्गा परोसना और मेरे लिए तांबे के बड़े बर्तन में मुर्गा परोसना। इस तरह से उसे थोड़ा ही मुर्गा मिलेगा और वो खाकर यहाँ से चला जाएगा। पत्नी ने ऐसा ही किया। घसीटाराम के लिए तांबे के बड़े बर्तन में और रघु के लिए चांदी की छोटी प्लेट में मुर्गा परोस कर लाई। तभी जो रघु था वह भी समझ गया था कि घसीटाराम उससे चालाकी कर रहा है, चांदी के बर्तन का लालच देकर। तभी रघु घसीटाराम से कहने लगा, मित्र ये क्या बात हुई? मैं तो चांदी की प्लेट में खाना खाऊं और मेरा मित्र तांबे के बर्तन में, ये तो ठीक बात नहीं है। लाओ ये तांबे का बर्तन मुझे दो और चांदी की प्लेट में तुम खाओ। यह कहकर रघु ने तांबे का बर्तन घसीटाराम से ले लिया और मुर्गे को गपागप खाने लगा और चांदी की प्लेट उसकी ओर सरका दी। अब जो रघु था उसने पेट भरकर मुर्गा खाया, क्योंकि तांबे के बर्तन में ज़्यादा मुर्गा परोसा गया था और चांदी की प्लेट में जरा सा। घसीटाराम भूखा रह गया। रघु अपने घर जाने लगा तो घसीटाराम से कहने लगा, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि कभी कभी शेर को भी सवा शेर मिल जाता है। घसीटाराम कहने लगा, मैं समझ गया हूँ कि मैं अपने आप को ही 420 समझता था, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े निकले। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।